तो आज मैं एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। तो मेरे भाई ये विज्ञान एमसीक्यू सीरीज का छठा चैप्टर है मेरे भाई। तो इसमें टॉप 30 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ फिर से। तो आपको जो है फिर से वही कार्य करना है, कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और उसके बाद सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और अपने जो है मार्क्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है मेरे भाई। तो मैं वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में नियंत्रण और समन्वय के मुख्य अंग कौन से हैं? ए हृदय और फेफड़े, बी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, सी यकृत और गुर्दा, या डी फेफड़े और जिगर। जल्दी से बताओ मेरे भाई। इसमें आपके पास मैं पर्याप्त समय दे रहा हूँ। ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर उतना तो नहीं है, लेकिन एक एक से दो एमसीक्यू जरूर आएंगे इससे, क्योंकि हर चैप्टर से एक से दो एमसीक्यू आने ही आने हैं। ठीक है मेरे भाई। तो उसमें जो है कोई गुंजाइश वाली बात नहीं है कि इस चैप्टर को छोड़ दो उस चैप्टर को, हर चैप्टर आपको करके ही जाना है, पढ़ के ही जाना है। तो पहले का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अगर बी सही है तो एक अंक अपना कैलकुलेट कर लो टेस्ट में अपने। और जिसका बी सही नहीं, जिन्होंने दूसरा ऑप्शन किया है तो वो उसको सही करने का प्रयास करें और उससे सीखने का प्रयास करें। ठीक है मेरे भाई। तो उसके बाद दूसरे प्रश्न पर आते हैं। तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? ए ऊर्जा उत्पादन, बी नियंत्रण और समन्वय, सी रक्त संचलन, डी पोषण। तो मेरे भाई चैप्टर का नाम ही नियंत्रण एवं समन्वय है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही है, लेकिन मतलब तंत्र का मुख्य कार्य नियंत्रण और समन्वय। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हार्मोन तंत्र से कैसे भिन्न होता है? ए हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक है, बी हार्मोन विद्युत संवेदक व संदेश वाहक है, हार्मोन तंत्र का ही हिस्सा है, हार्मोन केवल त्वचा में बनते हैं। जल्दी से बताओ मेरे भाई इसका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। 5 सेकंड है आपके पास। तो इसका ए ऑप्शन सही होने वाला है। हार्मोन रासायनिक संदेश वाहक हैं। ए फॉर आगरा इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है चौथा, क्या है? रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का अंग है? रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का अंग है? पहला तंत्रिका है, बी संरचनात्मक, सी नियंत्रण एवं समन्वय अंग, डी पोषण अंग। जल्दी से बताओ मेरे भाई फिर से इसका सी ऑप्शन। आपको एक भी सेकंड नहीं लगना चाहिए, चैप्टर का नाम ही है नियंत्रण एवं समन्वय। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। मस्तिष्क में कौन सा भाग संतुलन के लिए जिम्मेदार है? लघु मस्तिष्क, वृक्काकार मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, प्रोटोकॉर्टेक्स। जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा करेक्ट है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, लघु मस्तिष्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। छठा क्वेश्चन मेरे भाई। तो छठे क्वेश्चन को आप पढ़ते रहिए, उसके बीच में जो है मैं आपको उससे पहले बता देता हूँ कि अगर अभी तक आपने मार्क बूस्टर सीरीज जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऊपर आपको जो है हेडलाइन में जो रेड लाइन में दिख रहा होगा, ठीक है, लिखा हुआ, तो वो क्या है? जॉइन फ्री मार्क बूस्टर सीरीज, यानी कि आपको आपके मार्क्स को बूस्ट किया जाएगा। अगर आपके पास 1 या 2 महीने बचे हैं या आपके पास जितने भी टाइम बचे हैं, आप उसको ज्वाइन अगर करते हैं तो आपके निश्चित रूप से मेरे भाई 10 से 15% का इंक्रीमेंट होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि 20% का भी इंक्रीमेंट हो सकता है आपके जो है बोर्ड एग्जाम में या आपके टेस्ट में, जो जितना आपका अंक आता होगा। ठीक है मेरे भाई। तो उसके लिए क्या करना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का। आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद आप ऑलरेडी इनरोल हो जाएंगे मार्क बूस्टर सीरीज के लिए। उसके बाद मैं आपको डेली टारगेट्स दिया करूंगा, यानी टारगेट्स दिया करूंगा, आपका टाइम टेबल बनाऊंगा और आपका वीकली टेस्ट भी होगा मेरे भाई, और टेस्ट की कॉपी भी चेक की जाएगी। और टॉपर्स को क्या किया जाएगा? टॉपर्स को कम्युनिटी पोस्ट भी किया जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो बहुत सारी चीजें की जाएंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको कुछ नहीं करना है, इसको आराम से ज्वाइन कर लेना है। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। ठीक है। तो और इसमें मैं ये भी बता दूं कि ये लिमिटेड सीटें हैं, इसमें केवल और केवल अभी 87 सीटें ही बची हैं। ठीक है मेरे भाई। तो और 100 सीटें टोटल फिल होनी थी, 13 जो है फिलअप हो चुकी हैं, 87 सीटें बची हैं। तो जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर लो। ठीक है। उसके बाद छठवें क्वेश्चन पर आते हैं। रेटिना पर प्रकाश के संवेदी कोशिकाओं का नाम क्या है? ए श्वेत कोशिका और रंगीन कोशिका, बी ग्लियल कोशिका, सी न्यूरॉन्स, डी रेटिनल कोशिका। जल्दी से ये बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है छठवे का। तो छठवे का मेरे भाई ए फॉर आगरा फिर से करेक्ट होने वाला है, श्वेत कोशिका और रंगीन कोशिका। उसके बाद सातवें प्रश्न पर आते हैं। संवेदी तंत्रिकाएं किस प्रकार की सूचना ले जाती हैं?
ए विद्युत, बी रासायनिक, सी संवेदी, डी सभी। जल्दी से बताओ मेरे भाई। तो संवेदी तंत्र का नाम है तो संवेदी ही लेके जाएगा। तो मतलब इस चैप्टर में बहुत मतलब टफ जो है क्वेश्चंस बहुत कम ही देखने को मिलेंगे, आपको इजी क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को। तो इसको बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, तो इसको पढ़ करके जाना मेरे भाई, इससे सवाल आते भी हैं। अगर आप पढ़े रहेंगे, अगर थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे तो अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे। आठवें प्रश्न पर आते हैं, हार्मोन का निर्माण किस ग्रंथि में होता है? ए एंजाइम ग्रंथ, बी अंतस्रावी ग्रंथ, सी रक्त ग्रंथ, डी पाचन ग्रंथ। जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है इसका। तो इसका बी ऑप्शन मैं आपको बता दूं करेक्ट होने वाला है, अंतस्रावी ग्रंथि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ए पिट्यूटरी ग्रंथि, बी अग्न्याशय, सी थायराइड, डी अधिवृक्क ग्रंथि। जल्दी से बताओ मेरे भाई इसमें कौन सा करेक्ट होने वाला है। तो इसका आपका बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, अग्न्याशय। ठीक है। उसके बाद 10वें प्रश्न पर आते हैं। 10वां प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोचने वाला प्रश्न है मेरे भाई। क्या है? थायराइड हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? ए रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाना, बी शरीर की वृद्धि और ऊर्जा विनिमयम विनि विनियमन। ठीक है मेरे भाई। सी रक्तचाप कम करना, डी श्वसन नियंत्रित करना। जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होने वाला है। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी से बताओ। ए आगरा, बी बनारस, कौन सा, सी या डी? कौन सा ऑप्शन? तो इसका जो है आपका कौन सा ऑप्शन होने वाला है? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है मेरे भाई। जिनका बी करेक्ट है वो एक अंक और बढ़ा लें अपने टेस्ट में। उसके बाद 11वें प्रश्न पर आते हैं। एड्रेना एड्रेनालाइन हार्मोन का मुख्य कार्य है? ए रक्तचाप कम करना, बी लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया तैयार करना, सी शरीर को शांति प्रदान करना, डी पाचन बढ़ाना। ठीक है मेरे भाई, जल्दी से बताओ 11वें का कौन सा सवाल सही, कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो इसका बी फॉर बनारस सही होने वाला है। जल्दी से जल्दी अपने एक अंक बढ़ा लो अगर आपके सही हो गए मेरे भाई। 12वें प्रश्न पर आते हैं, बिना किसी देरी के। 12वां प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रश्न कह सकते हैं। ट्यूटरी ग्रंथि को किसका मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? जल्दी से बताओ मेरे भाई। इस प्रकार के सवाल बहुत आते हैं। ठीक है, ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, या जो है शरीर का ऊर्जा गृह, या आप कह सकते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को किसका मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? जल्दी से बताओ। क्योंकि यह ए ऑप्शन, क्योंकि यह हार्मोन स्रावित करती है, क्योंकि यह अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, क्योंकि यह मस्तिष्क का हिस्सा है, दोनों ए और बी। जल्दी से बताओ मेरे भाई इसका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो मैंने आपको जो बताया था बिल्कुल वही, दोनों ए और बी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 13वां सवाल, तंत्रिका तंत्र का मुख्य संदेशवाहक अणु कौन है? ए हार्मोन, बी न्यूरोट्रांसमीटर, सी एंजाइम, या डी प्रोटीन। जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 13वें का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है मेरे भाई, न्यूरोट्रांसमीटर। उसके बाद 14वें प्रश्न पर आते हैं। प्रकाश के प्रति आंख की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? नेत्र प्रतिक्रिया, रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स, ठीक है मेरे भाई, संवेदी प्रतिक्रिया, या विजुअल प्रतिक्रिया। जल्दी से बताइए मेरे भाई बिना किसी देरी के, जल्दी से बताइए। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्स। ठीक है, रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स में कह रहा हूँ, रिफ्लेक्स है। नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रिफ्लेक्स आर्क का पहला भाग कौन सा है? ए संवेदी अंग, बी मस्तिष्क, सी रीढ़ की हड्डी, डी तंत्रिका। जल्दी से बताओ मेरे भाई। तो 15वें का ए ऑप्शन संवेदी अंग। ठीक है मेरे भाई, संवेदी अंग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद 16वें पर आते हैं। रिफ्लेक्स प्रतिक्रिया कितनी देर में होती है? सेकंड में, मिली सेकंड में, मिनट में, या घंटों में? जल्दी से बताओ मेरे भाई कितने सेकंड में होती, मतलब कितनी देर में होती है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिफ्लेक्स प्रतिक्रिया जो है मिली सेकेंडों में होती है। ठीक है। उसके बाद 17वां सवाल, तंत्रिका तंत्र और हार्मोन तंत्र के बीच अंतर क्या है? कौन सा अंतर है? तंत्रिका तंत्र तेज प्रतिक्रिया देता है, हार्मोन तंत्र धीमी। हार्मोन तंत्र तेज प्रतिक्रिया देता है, दोनों समान प्रतिक्रिया देते हैं, दोनों अलग कार्य करते हैं, और समय समान होता है। भाई इसमें मैं आपको 10 सेकंड देने वाला हूँ, ये बड़ा सवाल है। इसको मतलब मतलब थ्योरेटिकली बड़ा है, पढ़ने में जो है थोड़ा जो है आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल भी डेवलप होगा। तो जल्दी से पढ़ो और इसका आंसर सही सही बताओ। ठीक है मेरे भाई, ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, तंत्रिका तंत्र तेज प्रतिक्रिया देता है, हार्मोन तंत्र धीमी। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद
हार्मोन प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? तो ए पोषण, बी वृद्धि और प्रजनन, सी रक्त परिसंचरण, डी श्वसन। जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है इसका। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, वृद्धि और प्रजनन। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? जल्दी जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी जो है आपका मतलब एग्जाम में जो है उतनी जल्दी आप क्वेश्चंस को कर ले जाओगे। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि 3 ही घंटे का समय होता है। ए मस्तिष्क में, बी गुर्दे के ऊपर, सी गले में, डी पेट में। जल्दी से बताओ मेरे भाई, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसका ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका बी ऑप्शन, गुर्दे के ऊपर। ठीक है मेरे भाई, 20वें प्रश्न पर आते हैं अपने। क्या है एड्रेनालाइन हार्मोन किस स्थिति में स्रावित होता है? ए आराम के समय, बी तनाव या भय के समय, सी नींद के समय, या डी भोजन के समय। जल्दी से बताओ मेरे भाई 20वां सवाल का आंसर। तो 20वें सवाल का आंसर हो जाएगा एड्रेनालाइन हार्मोन जो है आपका तनाव या भय के समय। बी ऑप्शन बनारस, बी फॉर बनारस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।